लगता है कि सरकार जो कार्रवाई है वो ये नहीं करना चाहती है। और विधायक गीता बुक्कल इस वक्त हमारे साथ है। विधायक गीता बुक्कल से बातचीत कर लेते हैं आज के सेशन को लेकर, क्योंकि आज कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया कई मुद्दों को लेकर, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जो आज सुबह से शाम तक सेशन के दौरान रहे। वरिष्ठ विधायक गीता बुक्कल इस वक्त हमारे साथ है। मैम, जिस तरह अभी एंड में हमने देखा कि आपको वॉकआउट भी करना पड़ा, प्रिविलेज कमेटी का जो विधायक अशोक करोड़ों से जुड़ा हुआ मामला, उसका समय बढ़ा दिया गया। देखिए, विधायकों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, वो भी विधानसभा में, बार बार प्रिविलेज कमेटी के पास इतने सारे केसेस तो है नहीं है। ऐसी क्या बात है कि वो एक छोटे से मामले को जो सुलझाने का काम नहीं कर रहे हैं। स्पीकर महोदय जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है विधायकों को न्याय मिले। जब ऑफिशियली विधायक किसी मीटिंग में जा रहे हैं और उनसे बदतमीजी हो रही है और उसके बाद न्याय मिलने में इतना देरी हो रही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मैम, आज हमने देखा कि एक तीखी नोकझोंक जो है वो रणवीर गंगवा और विधायक गोकुल सेतिया के बीच में भी देखने को मिली, और कहीं ना कहीं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे और काफ़ी एक दूसरे के जो बोल थे वो दोनों ने एक दूसरे को बोले। देखिए, मर्यादापूर्ण दोनों को ही बोलना चाहिए। ये नहीं हो कि मंत्री हो तो सत्ता के नशे में हो, तो इस तरह की भाषा जो है, क्योंकि विधायक हैं वो अपने इलाके की आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। और मैं समझती हूँ विधानसभा अच्छे से चलेगी तो कम से कम इलाके के काम हो सकते हैं। हमने भी बहुत सारे मामले ऐसे उठाने का काम किया है, तो उम्मीद करते हैं कि जो है सम्मानजनक तरीके से चलेगा। अगर विपक्ष की आवाज़ दबाई जाएगी तो विपक्ष तो अपना मुखर होकर जरूर बोलेंगे। मैम, आप पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आज शिक्षकों की कमी से जुड़ा हुआ एक कॉलिंग अटेंशन मोशन पर भी चर्चा हुई। क्या सरकार के जवाब से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। शिक्षा पर तो सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ज़्यादातर स्कूल बंद कर दिए हैं, कॉलेजेस की जितनी सीट थी वो भरी नहीं जा रही हैं, और HKRM के तहत कॉन्ट्रैक्ट के तहत टीचर्स भरे जा रहे हैं। क्या कारण है? हज़ारों स्कूल लगातार बंद करते जा रहे हैं, ड्रॉप आउट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये तो शिक्षा के मंदिरों में और अनसेफ जो स्कूल होते जा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, जिनकी यूनिवर्सिटी है, तो मैं समझती हूँ सरकार को शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, पेयजल संकट और सड़कों की अगर बात करें तो आप खास तक अपने है ना चूचकवास और जो अलग गाँव पड़ते हैं, उन सड़कों का आप क्या स्थिति है? क्योंकि हर सेशन में हम देखते हैं कि आप पोस्टर्स बैनर्स लेकर पहुँच। हर सेशन में हूँ। कल भी मेरा चूचकवास बाईपास को लेकर जो है वो प्रश्न लगा है। हर बार कोरा आश्वासन और इतनी सारी डेथ, बहुत चिंता का विषय है। सरकार क्यों इसको गंभीरता से नहीं लेती? किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। डेवलपमेंट के अलावा अगर इतने सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को गड्ढा मुक्त करने की जो बात कह रहे थे, तो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि कितने गड्ढे मुक्त इन्होंने सड़कों को करने का काम किया है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है मैम कि समय बढ़ाने को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी, कल डबल सिटिंग की है, तो क्या इससे आप कांग्रेस संतुष्ट हैं? नहीं, हमने कहा था कि 22 की जगह आप 23 तारीख कर दें, एक दिन बढ़ा दें, प्रश्न लग जाएंगे, कॉल अटेंशन लग जाएंगे, 0 आवर में सबको मौका मिल जाएगा। हमने BSc की मीटिंग में भी आदरणीय हुड्डा साहब जो LOP हैं, उन्होंने ये बात रखी, मैं भी मेंबर हूँ, हमने भी ये बात रखी। विधायक ये चाहते हैं कि समय बढ़ा जाए, लेकिन इस पर सरकार नहीं मानी। कल डबल सिटिंग की है और हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है वो भी एक्सेप्ट किया है। मैम, क्या आक्रामक रुख और क्या रणनीति कल रहेगी? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस लेकर आना चाहती थी और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, तो कल क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की सेशन में? है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, बहुत अच्छे ढंग से सभी विधायक हम तैयार हैं। जिस प्रकार से हमारा हरियाणा प्रदेश जो है वो जो सफ़र कर रहा है, हर लिहाज से हर मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। और कल का आप सेशन देखें, बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी और सभी विधायक जो है हम प्रदेश के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। तो मजबूती और मुस्तैदी के साथ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए गीता बुक्कल जी। कल चलिए साक्षी, आप लगातार बने रहिए और जैसे ही कोई आपके साथ